हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो एक शिव भक्त की कथा है। शीर्षक है शिव जी को आया गुस्सा। एक समय की बात है, एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुंह पर रहता था। एक दिन रामेश्वर की माँ बोली, बेटा आज भी तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर का भोग भी लगा दिया। रामेश्वर बोला, नींद खुल गई तो मैंने सोचा फटाफट काम करके खीर बना लूं। शिव जी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। माँ बोली, जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो भी प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने यह नियम बना लिया और तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे। और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के लिए खीर का प्रसाद बनाना, यह कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर का भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर रोज खाते हैं। इसी विश्वास पर वह रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्तों द्वारा भोग लगाए गए खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, स्वामी क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो आपको खीर का भोग लगाते हैं। लाइए थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहां आते हैं और बोलते हैं, महादेव यह लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। शिव जी बोलते हैं, मैं अभी खीर खा रहा हूँ, आप भांग और धतूरा रख दीजिए, मैं थोड़ी देर में इसे ग्रहण कर लूंगा। शिवगण बोले, अरे नंदी, महादेव तो हमारी ओर देखते भी नहीं है, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है, ऐसे कब तक चलेगा। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए हैं और महादेव ने कहा रख दो। तब नंदी बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, महादेव ने बोला कि हम उसे वहां रख दें और वह कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। शिवगण बोले, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है। भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाए खीर को ही खाते हैं और उनका ध्यान कहीं जाता ही नहीं है। नंदी बोले, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव, महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा है। भैरव बोले, तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए। नंदी बोले, एक रास्ता है। तब शिवगण ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आ गए। उस समय रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर तुम हमें नहीं जानते हो, भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना खीर का भोग लगाते हो। रामेश्वर बोले, आप ब्राह्मण देव तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा नंदी ने कहा, और इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खा खाकर ऊब गए हैं, इसीलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूछते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा भोग को ग्रहण करते हैं और उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक बार खीर का भोग लगाओगे तो तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा उनको और वह और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? रामेश्वर बोला, यह तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव,
इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक ही दिन भगवान को खीर का भोग लगाया करूँगा, ताकि वह और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। शिवगण खुशी खुशी कैलाश लौट आते हैं। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करते हैं कि कब रामेश्वर उन्हें खीर का भोग लगाए और कब वह खीर का भोग खाएं। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया, तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन तक खीर का भोग नहीं लगा। भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और सारी सच्चाई पता लगा ली। और फिर भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में देखकर शिवगण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव जी बोले, वीरभद्र, तुम सभी गण जानते हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। शिवगण बोले, महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपको खीर खाता हुआ देखते हैं तो यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिव जी बोले, तो यह कारण है, और तुम सब यह नहीं जानते कि मेरा प्रेम सभी भक्तों के लिए एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है। माता पिता के लिए तो उसके सभी बच्चों से प्रेम एक समान होता है। भगवान शिव की बातें सुनकर उन्हें पता चला कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। नंदी बोले, सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण ने फिर से एक बार रामेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं कि महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वह सप्ताह भर प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन नहीं भरता, इसीलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। रामेश्वर बोला, आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव। भगवान शंकर को मेरे हाथ की बनी हुई खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। यह सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर से रामेश्वर रोजाना खीर का भोग बनाकर भगवान शिव को लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा लगाई हुई भोग प्रसाद खीर का आनंद लेते हैं और भरपेट खाते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को भी सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी कोई भी कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने के बाद रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको शिव भक्त की ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।